औरंगाबाद जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दानी बिगहा स्थित जिला अतिथि गृह सभागार में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर जिलेवार कांग्रेस से समर्पित कांग्रेस जन नेतागण और कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के दरमियान सभागार में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि अब दिल्ली का रुख करेंगे। समर्पित कांग्रेस जन की औरंगाबाद जिला कोर कमेटी ने बैठक कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा भवन नई दिल्ली पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी औरंगाबाद जिला समर्पित कांग्रेस जन के संयोजक मृत्युंजय सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं इरफानुल हक ने दिया है। बैठक में आंदोलन की लंबबंदी के लिए प्रथम चरण में औरंगाबाद से शुरुआत हुई कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में 19 अगस्त को नालंदा और तीसरे चरण में 24 अगस्त को भभुआ कैमूर में निर्धारित किया गया है। 19 अगस्त को नालंदा जिला में समर्पित कांग्रेस जन की आपसी परिचर्चा एवं विचार विमर्श कार्यक्रम किया जाएगा तथा अन्य जिलेवार तिथियों के बाद में घोषणा की जाएगी। औरंगाबाद जिला कांग्रेस समर्पित कांग्रेस जन की आपसी परिचर्चा एवं विचार विमर्श में विभिन्न जिला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हो रही कथित उपेक्षा और भेदभाव के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। समर्पित कांग्रेस जन का उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना है। और आगे इस प्रेस वार्ता के दरमियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम लोग आज यहाँ इसलिए आए हैं कि जहाँ तक मेरा अपना जो है 50 वर्षों से ज़्यादा का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की पार्टी रही, सर्वजन सभी जनों की पार्टी रही, लेकिन आज इसको आम जन से हटा करके पैसों वालों के बीच में फेंका जा रहा है। कांग्रेस की संविधान की कोई मान्यता नहीं है। कांग्रेस के संविधान में स्पष्ट है कि प्रदेश का पदाधिकारी की नियुक्ति जब भी होगी तो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन यह रोज जो है से प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रोज अपनी नियुक्ति प्रदेश कमेटी में करता है, तो कांग्रेस संविधान के विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग शुरुआत जब कांग्रेस की राजनीति में किए थे तो सुनते थे कि चमनिया कम मेंबर होता है कांग्रेस का, लेकिन बाद में फिर हुआ कि 1 रुपया वाला होता है, 1 रुपया वाला 1 साल, फिर 3 रुपया वाला 3 साल और फिर 5 साल। लेकिन कांग्रेस में मेंबरशिप का कितना पैसा होगा सालाना और कै साल का मेंबरशिप होगा, ये कांग्रेस महाधिवेशन में तय होता है। लेकिन यहाँ इन लोगों को महाधिवेशन से कोई मतलब नहीं है, एकाएक इन लोगों ने 50 रुपया मेंबरशिप कर दिया। पता नहीं कि कांग्रेस संस्था जो है आम जनों की संस्था है, गरीब गुरबा की संस्था है, सर्वजनों की सब संस्था है कांग्रेस जैसे, इन लोगों ने पॉकेट संस्था बना दिया। इन सारी बातों को लेकर के तय किया गया है कि 8 तारीख को दिल्ली में बैठे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे मिल करके सारी बातों की जानकारी कराया जाए। एक पहली बात, या तो कांग्रेस का संविधान है उसका पालन कराया जाए। अगर कांग्रेस का संविधान नहीं पालन कराया जाता तो कांग्रेस के संविधान को फाड़ के जला फेंक दिया जाए। उसकी क्या जरूरत है संविधान की? जब संविधान है तो संविधान का पालन होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। एक दूसरी बात, मैं सब लोग आ रहे हैं दिल्ली जाएंगे, मैं सबको नॉलेज में देना चाहता हूँ कि इंदिरा जी 77 में जब हार गई, मुझे अभी तक याद है पूरी तरह से, मुझे पूरी तरह से याद है इंदिरा जी कहती थी कि जब तक बिहार में कांग्रेस नहीं मजबूत होगी, जब तक बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी। लेकिन हमको तो अभी तो देखने से लग रहा है
चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो, चाहे सह प्रभारी, इन लोग की जो गतिविधि है ये लगता है कि भाजपा से मिले हुए हैं। उनके पेरोल पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस में प्रतिक्रिया हो जाए, रिएक्शन लोगों में हो, ऐसा काम कर रहे हैं। आप जो है से अपना कांग्रेस का संविधान है तो संविधान के अंतर्गत आपको जो है से 3 साल के बाद 5 साल के बाद मेंबरशिप होता है, वही होगा, 5 रुपया होगा। आप अपने से 50 रुपये नहीं कर सकते। एक प्रदेश अध्यक्ष को पावर नहीं है। प्रदेश में मैं महामंत्री भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। हमें कांग्रेस संविधान के एक लाइन याद मुझे है। प्रदेश कांग्रेस को कहीं पर कोई अधिकार नहीं है कि आप जिला अध्यक्ष या प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकें। आप सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं। इसकी नियुक्ति का पूरा अधिकार एआईसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट को है। लेकिन आज रोज अखबार में पढ़ना है कि इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। जो आदमी मेरे यहाँ हमारे पास आते थे कि हमको जिला में उपाध्यक्ष बनवा दीजिए, प्रदेश का उपाध्यक्ष हो गया। अरे भाई कैसे हो गया भाई? जो उस आदमी को अपने आप पर विश्वास नहीं था कि हम प्रदेश कमेटी में जा सकते हैं, वो आदमी जिला में ही परेशान था। जिला के लिए जिला कमेटी में मेरा हो जाए, वो आदमी आज पर देखकर हम अखबार में पढ़ रहे हैं तो देख रहा है, सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो दिए हुए है भाई कि हमको जैसे बिहार प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब नियुक्त किया गया कैसे हुआ? नियुक्त करने का अधिकार किसको है? क्या अल्लाह को है? क्या राजेश राम को है? नहीं है। एक कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही अधिकार है, वो भी प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव अब दे दीजिए प्रभारी के स्वरूप अध्यक्ष को, अध्यक्ष चाहे तो दे दें, लेकिन करेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही और उसकी अधिसूचना संगठन प्रभारी ही करेंगे। लेकिन यहाँ रोज हो रहा है कि रोज उपाध्यक्ष हो रहा है। लगता है कांग्रेस का संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस संविधान, जब कांग्रेस संविधान का कोई मतलब नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा, इन लोग से, इनसे भी बोला हूँ, इनसे भी बोला हूँ, और यहाँ लोग बैठे हैं जो उनसे भी कहूँगा कि आग्रह मैं करूँगा, कहूँगा क्या, मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग दिल्ली जाएँ और दिल्ली में खड़गे जी से मिलें, खड़गे जी को बताएं कि या तो कांग्रेस संविधान का पालन किया जाए या तो कांग्रेस संविधान को जला के फेंक दिया जाए। क्या जरूरत है कांग्रेस संविधान की जब उसकी पालना नहीं हो सकती है? एक परिवार चलाने के लिए भी एक नीति बनती है कि परिवार कैसे चलेगा। तो कांग्रेस एक परिवार है, इस परिवार में चलता है, पुराने लोगों को भी साथ लेकर। हमें याद है इंदिरा जी बोलती थी 77 में जब हार गई या बेलछी यात्रा पर आई थी तो बेलछी यात्रा के बाद बैठ करके सबसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग बिहार में आप लोग मजबूत नहीं होइएगा, बिहार में कांग्रेस को मजबूत नहीं कीजिएगा तो देश में कांग्रेस नहीं आएगी। इंदिरा जी बोली थी कि कांग्रेस नहीं आएगी, तो कहा कि मैडम आप टीम तो बना दीजिए, कहीं कि आप लोग गाँव चले जाइए, मैं टीम बना दूँगा। तो हम कहा मैडम ऐसा नहीं कि फिर दलाल साहब भूल जाए। हम मैंने नहीं, मैंने और भी लोग थे, सब लोगों ने कहा जैसे कि मैडम दलाल लोग भूल जाएगा, कहीं कि नहीं, 40% नौजवानों को देंगे, 60% पुराने जो अनुभवी लोग हैं उन लोग रहेंगे, उनका अनुभव रहेगा, नौजवानों का जोश रहेगा। अब बिहार में कांग्रेस जब तक खड़ी नहीं होगी, दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। ये इंदिरा जी का भाषण था। और आज हम जो देखते हैं, पहले भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, बिहार उससे अलग नहीं है। बिहार और यूपी का काम करने का तरीका अलग है और सब जगह कैडर बनाया जाता है, सीपीआई की तरह, सीपीएम की तरह। लेकिन बिहार यूपी में है कि अगर गांव में दबदबा आपका है तो जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो लोग पूछने जाते हैं कि की करे के है, फलना के देता हूँ नौकरी भूख। अगर मैं जाके कहता हूँ, कहूँगा तो आप हमको कैसे ना, आप तो आज आए हैं, कल तो नज़र नहीं आइएगा। हम आज कमा रहे हैं किसान के यहाँ, लेकिन हमको कल जरूरत पड़ेगा, बेटी ब्याह का या कोई काम पड़ेगा तो हमको वही किसान मदद करेगा। इसलिए हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे। सुनिए, तो वो
सब मिला जुला के चलते और गांव में जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो सम्मानजनक स्थिति में रहने वाले लोग हैं, उन लोग का आदत था कि सबको मिला के चलो, सामाजिक सद्भाव बना के चलो। कांग्रेस उसी परंपरा का निर्वाह है। मुझे अभी तक याद है कि 77 में इंदिरा जी जब हार गई, बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? केदार पांडे। विधायक दल का नेता किसको बनाया गया? रघुनाथ मिश्रा। लेकिन जैसी केंद्र में सरकार बनी, केदार पांडे चले गए मंत्रिमंडल में, और उनके जगह पर किनको बनाया गया? रफीक आला, मुसलमान को। तो आप अपना वोट बैंक बना के तो रखिए, आप कितनों कुछ कर लीजिए। बिहार यूपी में जातीय समीकरण आप जब तक ठीक नहीं कीजिएगा, आप आगे नहीं। कांग्रेस इससे जुड़ा, कांग्रेस और दलालों की भरमार हो गई। वो सिर्फ आप जानते हैं कि हमको 2 साल का मौका मिला है, 3 साल का मौका मिला है, अपना जेबी गर्म करो, अपना जेबी भर लो, पार्टी जहन्नम में जाए। 2 साल के बाद हमको कोई पूछे या मत पूछे, लेकिन हम तो अपने आप को मजबूत कर लिया। इसको रोकना है और हम लोग का भविष्य इसमें लगा हुआ है। 50 साल से ज़्यादा हो गया इस कांग्रेस पार्टी में मेरा। जो पुराने लोग हैं, जो बहुत लोग हैं जानते, जैसे पप्पू जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, दुबे जी हैं, ये लोग हैं, आपके कहाँ गए, इरफान जी हैं, ये लोग हमको जानते हैं बहुत पहले से। समझे? ये सारे लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं, पुराने लोग तो जानते हैं कि कांग्रेस में है। जब कांग्रेस मजबूत रहेगी तभी ना हमको आप पूछिएगा। कांग्रेस मजबूत नहीं रहेगा तो आपको अपने ही बैठने के फेरा में हमको काला बैठना पूछिएगा। हमको क्यों पूछिएगा बैठने के लिए? तो कांग्रेस सबको मिला जुला के चलने वाली पार्टी है और सब दिन रही है। ये नहीं कि किसी एक जाति की पार्टी नहीं, सबको मिला जुला के पार्टी चलती रही। अब पहले का बहुत चीज़ देखा हुआ है मेरा। पहले एक लीडर था, एक लीडर का एक लेटर चलता था, उसी लेटर से समूचा गांव में वोट मिलता था। खैर अब परिस्थिति बदली है, जागरूकता आई है, अब हर आदमी अपनी अपनी सोच के अनुसार चलने लगे हैं। जैसे तो जो सोच चलने लगे हैं, लेकिन जब पार्टी रहेगी तभी ना आपकी सोच चलेगी। आपकी पार्टी को मार दिया जाएगा तो आपकी सोच कहाँ से चलेगी? मैं तो सब लोग हैं, हम इस सच्ची में मुहिम में हैं कि कांग्रेस मजबूत है। मैं इसलिए कांग्रेस में मत नहीं एक्टिविटी में रहता हूँ कि हमको कोई पद चाहिए या हमको टिकट चाहिए। मैं इसलिए हूँ कि मैं 78 बरस का हो गया हूँ, तो कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी तो मान सम्मान तो रहेगा ना मेरा। 10 आदमी पहचानने वाले तो होंगे ना कि हाँ भाई भल्लू भाई है, बहुत पुराने आदमी है। कांग्रेस में शुरू से राजनीति कांग्रेस में शुरू किया, अंतिम दम भी कांग्रेस में किया। इतना मान सम्मान तो मिलेगा ना। अब मान सम्मान भी नहीं मिलेगा अगर हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, तो हम आपको मान सम्मान तो दे सकते हैं ना। इसलिए मैं इस कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस की चिंता करता हूँ। आप लोग जहाँ उपस्थित हैं, 8 तारीख को दिल्ली में इसी मुद्दे को लेकर के एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस कार्यालय में। हम तो पप्पू जी से भी बोलेंगे, मृत्युंजय जी से भी बोलेंगे, शुक्ला दुबे जी से भी बोलेंगे, और लोग कांग्रेस के लोग हैं, धीरेन्द्र जी हैं, इरफान जी हैं, इन लोग हैं कांग्रेस के लोग। इन लोग से कहेंगे कि आप लोग 8 तारीख के कार्यक्रम में दिल्ली में भाग लीजिए और अपनी बात को रखें कि कांग्रेस रहेगा तभी हम लोग का मान सम्मान रहेगा। और जब हम लोग का मान सम्मान रहेगा तब दिल्ली में बैठे हुए जो लोग एसी में हैं, इनका मान सम्मान रहेगा। अगर हम लोग का मान सम्मान नहीं रहेगा तो आप लोग का मान सम्मान कौन करेगा? इन्हीं बातों के साथ मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, और लोग भी हैं अपना मान सम्मान कर दीजिएगा ना। वो भी नहीं दीजिएगा तो मुँह तो खुलेगा, मुँह तो खुलेगा। आप आए हैं, आप हमसे सवाल कीजिएगा, अगर हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तब अगला नहीं दूसरा सवाल आप कीजिएगा। सवाल तो करिएगा। इसके पहले भी कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था इसी सभागार में। मुद्दा उस समय भी उठाया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है इस तरह के नौटंकी कर रहे हैं, इनको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग जो है कांग्रेस के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके बावजूद भी आज तक केंद्रीय कमेटी आप लोगों की बात को सुन क्यों नहीं रही और अभी तक हटाया क्यों नहीं? और दलित महादलित SC/ST के नाम पर जो राजनीति होती है, सभी पार्टी जो है आज के समय में अधिकांश यही कर रही है। लेकिन यह भी समझा जा सकता है
कि कोई भी पार्टी को दलित महादलित ही सिर्फ वोट देंगे, हटाया नहीं गया। आखिर क्यों नहीं सुन रही पार्टी? केंद्रीय कमेटी निर्णय नहीं लेती है तो आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? देखिए, मेरा नाम नागेंद्र पासवान बीतल हुआ, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व जनरल सेक्रेटरी, पूर्व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व यूथ हरिजन सेल के ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है वो बताते हैं। जिस तरह से गंगा गंगोत्री से एकदम स्वच्छ चली है, आज जैसे ही हरिद्वार के बाद गंगा बहती है उसमें गंदगी आना शुरू हो जाता है और वो बंगाल के खाड़ी में जाती है। उसी तरह से हमारा कांग्रेस का संविधान बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो दिल्ली से नीचे की ओर उतरती है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, ऐसे करते हुए जब वो गुजरती है, यही गंदगी है। इसी गंदगी को दूर करना है। कांग्रेस का संविधान गलत नहीं है, क्योंकि वो गंदगी आ गई है तो वो गंदगी को तो साफ हम ही लोग करेंगे। गंदगी को साफ हम ही को करना है, इसलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए हम लोग मुहिम छेड़े हैं। देखिए, जहाँ कातिल मजनून बनाता हो, जहाँ कातिल ही मजनून बनाता हो, मुख्तार बदल कर क्या करोगे? यही लोग हैं। आज इतना जितना जर्जर स्थिति में बिहार में कांग्रेस है, आज तक कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमने नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में बिहार में है। लेकिन आज जो स्थिति है, ये दोनों स्थिति पैदा करने वाले हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन लोगों को विलंब हटाना चाहिए, और अगर इन लोगों को नहीं हटाया गया तो आज जो कुछ भी बिहार में कांग्रेस का नाम लेने वाले लोग बचे हुए हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। यही सच्चाई। इसलिए खत्म हो जाएंगे कि जो भी जितने भी पुराने लोग हैं उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। आज जो स्थिति बन गई है, पहला दिन जिस दिन हमारे जिलाध्यक्ष के घर पर मीटिंग हुआ संगठन सृजन का, और उस बैठक में हमारे गया के प्रभारी आए हुए थे, फर्स्ट दिन हमने विरोध किया इस पॉलिसी का कि एकदम सरासर गलत पॉलिसी है और इस पॉलिसी को नहीं चलना चाहिए। उसमें मृत्युंजय सिंह जी, पप्पू सिंह जी, सारे लोग हमारे बैठे हुए थे। हमने सबसे पहले विरोध किया। मैंने अपना नाम देकर बोला कि हमारे नाम पर आप प्रस्ताव लिख लीजिए कि शैलेंद्र दुबे ने यह प्रस्ताव दिया कि यह जो पॉलिसी है सरासर गलत है। जो हमारे मजदूर क्लास के लोग हैं, जो 200, 250, 300 रुपया मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की क्षमता नहीं है कि 50 रुपया अपने पॉकेट से दे करके और कांग्रेस का मेंबर बने। जबकि दूसरी ओर आपको लड़ाई है बीजेपी से। बीजेपी मात्र एक मिस कॉल पर सदस्य बना रही है, और आपके यहाँ जो 5 रुपया था सदस्यता शुल्क, उसको बढ़ाकर अब 50 रुपया कर दिए, वो भी उस स्थिति में जबकि कांग्रेस का नाम लेने वाला खोजने पर बिहार में आज मिल रहा है। सिर्फ बिहार में हो रहा है, और ये सिर्फ बिहार में हो रहा है बिना AICC के परमिशन के, बिना ऑल इंडिया में कोई भी पॉलिसी लागू किए। ये बिहार में स्पेशल पॉलिसी कहाँ से बना कि ये बनाने वाले अल्लावरू जी हैं, हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से श्री राहुल जी को यह संदेश देना चाहता हूं कि विलंब बिहार को मुक्त करावे इन लोगों से, ताकि बिहार में कांग्रेस बच सके। दुबे जी, अभी आपने कहा कि हमारी मूल लड़ाई बीजेपी से है, और आपने जो बता रहे हैं कि जो पैसे लेकर पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाया गया है, तो वैसे पदाधिकारी कुछ आपके जिले में भी हैं जिनको बनाया गया प्रदेश में पदाधिकारी, और उनकी जो नागरिक अभिनंदन हो रहा है और जो हम लोगों के बीच रिपोर्टिंग आ रहा है, उन्हीं जगहों पर ज़्यादा नागरिक अभिनंदन हो रहा है जिन बूथों से प्रायः वोट एनडीए के पक्ष में गया है, और महागठबंधन के पदाधिकारी को एनडीए के वोटर अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें दोषी बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी हैं। आप लोग उस अभिनंदन समारोह में जाते हैं, उसको कवर करते हैं और प्रचारित करते हैं, लेकिन आपने उस व्यक्ति से चिट्ठी मांगा कि आपको जो नॉमिनेट किया गया वो चिट्ठी हमको दीजिए, आप प्रेस में रिलीज कीजिए उस चिट्ठी को
किस चिट्ठी से, किसके सिग्नेचर से आपको उपाध्यक्ष बनाया गया, सचिव बनाया गया, महासचिव बनाया क्या गया? आप मानते हैं कि दरबारी और मोदी मीडिया के भरोसे ये सारा चीज हो रहा है? जी हाँ, एकदम हो रहा है, मानते हैं इस बात को हम। इस जिले में जब से आज़ादी हुई है तब से पहली बार धन्यवाद देते हैं हम राहुल जी को कि हम लोगों को एक इस जिले से प्रदेश का अध्यक्ष मिला। लेकिन दूसरी घटना ये भी हुई, इस जिले का कोई जिलाध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कभी भी इस्तीफा नहीं दिया। ये भी घटना पहली घटना। और दुर्भाग्यवश हमारे जैसा आदमी उसमें कतरे कतरे में कानून भरा हुआ जब से शुरू किया है, कोई आदमी नहीं कह सकता इस धरती पर जो पैदा हुआ है कि हमने दूसरी पार्टी की तरफ देखा भी है, झांका भी है। तो हमारे जैसा आदमी, अनुशासित आदमी, यदि भारत मीटिंग में जहाँ अल्लाह वालू जी, जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जहाँ हमारे सचिव थे, तो सारे लोग बैठे थे, 300 पदाधिकारी थे और एक गंभीर मीटिंग हो रही थी, उसमें मैंने इस्तीफा दिया। तो ये कमेटी अभी हाँ जिलाध्यक्ष पद से दिया। आज तक ये कमेटी कभी ये पूछने नहीं गई कि आपको इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि मैंने पत्र दिया, लेकिन चूंकि हमने कहा कि हमने एक अनुशासित सिपाही रहे हैं, आज भी है, तो हमने जो अपने कारण को कभी प्रेस में जिक्र नहीं किए, आज भी नहीं जाना, उनको लिख के दिया। ये बात भी हम लोग 8 तारीख को उठाएंगे और हमारे साथ भी उठाएंगे। छत्रपति यादव जैसा व्यक्ति, पहले हम आते हैं निखिल बाबू से। इस जिले में हम लोग किस बात के लिए पार्टी में है? हम लोग अपनी सरकार बनाने के लिए है, हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, हम लोग उसके लिए कतरा कतरा बहाने के लिए आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जब उनका एमपी वहां जीत करके जाएगा। और जिले में सारे आदमी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि निखिल बाबू जैसे प्रत्याशी को 2-2 बार टिकट नहीं मिला, ये क्या गलती नहीं हुई है? ये हम लोग कितना बर्दाश्त करें, कितना अनुशासन में रहे? हम लोग 8 तारीख को इसको भी उठाएंगे। छत्रपति यादव को टिकट काट दिया जाता है, बाहर से आदमी आता है उसको दे दिया जाता है। हमारे यहाँ जो है सो खून बहाने वाला आदमी, जो है सो पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता है, उसको चालाकी से ये सब कर दिया जाता है। नहीं चलेगा। अब भल्लू जी के, इनके छत्रपति जी के और विकल जी के नेतृत्व में लड़ाई होगी और आला कमान से होगी, आमने सामने। और ये मेरे साथी हैं, इनके सामने और औरंगाबाद जिला के साथियों के सामने हम साफ साफ कह रहे हैं कि आपको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह खोजने की जरूरत नहीं है। यदि हमको शहीद करना है तो सबसे पहले हमको शहीद कीजिए। हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको कोई पद नहीं चाहिए। आदरणीय जो कमेटी के हमारे सदस्य हैं, सबको हम खुलेआम पर कहना चाहते हैं प्रेस में कि जो अनादर हुआ है औरंगाबाद जिले का, उसको भरपाई करना ही होगा। हम आला कमान से लड़ेंगे, आंख में आंख मिला के लड़ेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है, हम उससे भी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और यही लोग नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अनुभव इन्हीं के पास है। पप्पू जी, बिहार कांग्रेस और औरंगाबाद कांग्रेस को बचा, और हम कोई निश्चित रूप से जो लड़ने जाता है आगे, उसको गोली पहले लगती है। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये गांधी जी का जिला है, गांधी जी के गांधीवाद का जिला है, जिसमें अनुग्रह बाबू ने इसको स्थापित किया था। कि गांधीवाद कहाँ चला गया? और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष इल्जाम लगाते हैं अखिलेश सिंह पर या किसी पर, इल्जाम लगाते हैं कि हम हरिजन हैं इसलिए हमको दबाया जाता है। उनको पता नहीं है कि दिलकेश्वर राम की सबसे ज़्यादा इज्जत मैं करता था। वो बच्चे थे, वो किनारे बैठे रहते थे। उनके स्वागत समारोह में हमने उसकी सारी तैयारी की। उनका पूरे मगध रेंज में हमने तैयारी की थी। हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई थी कि हम लोग राजेश राम जी को, हम पहली बार अध्यक्ष मिला है प्रदेश का, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इल्जाम लगाते हैं कि हरिजन नहीं है,
हरिजन शब्द बोल करके या दलित बोल करके अपनी गलतियों को वो छुपा रहे हैं। हम लोग उनकी गलतियों को उजागर करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष की मनमानी कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष की सरासर मनमानी कर रहे हैं और साथ साथ अल्लावरू भी कर रहे हैं। उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लावरू है तो क्या वो हमारी तरह कार्य करता है? उनको राहुल गांधी ने बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि गलती से आज वेणुगोपाल जी ने डांटा ना उनको, और चंदा चोरी का जो इल्जाम लगाया है आप लोगों ने, चंदा वही है, चोरी नहीं हुआ है। वो सही जगह देना है। ये लोग चोरी करने की कोशिश करेगा तो हम लोग जितने लोग हैं हम लोग पकड़ के उसको और फिर अपने अलग कमान के वो हमारा सर्वोच्च संस्थान खड़ा कर देंगे। उनको माकन जी के सामने खड़ा कर देंगे कि चित्तौड़ है, चित्तौड़ रहेगा। लेकिन साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये अनुग्रह बाबू का, सत्येंद्र बाबू का और श्यामा सिंह का जिला रहा है। यहाँ श्यामा सेना भी बरकरार है, अभी बड़ा सुसुप्तावस्था में है। हम लोगों ने हिलाया है AICC को पहले भी। मृत्युंजय बाबू को अध्यक्ष बनाए थे हम लोग, थर थर कांपते थे AICC के लोग, और हमने अपना निर्णय कराया। उसी तरह से भालू जी और ये छत्रपति यादव और ये है, ये अल्पसंख्यक समुदाय से है और ये दलित समुदाय से है और पिछड़े समुदाय से है, और हम लोग लड़ेंगे। अब इन लोगों को आगे करके और चित्तौड़ लड़ेगा और हिला के रख देंगे अल्लाह कमान को। उनको नींद से जगा देंगे यदि नींद में है तो। और क्या जानना चाहते हैं पूछिए।